नमस्कार। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में यौवन से पहले ही बाल तरणाई ने जिस तरह से अपना सर्वस्व होम किया, उनकी कहानियों के बीच में अगर आज की कहानी जो सुना रहा हूँ उसे नहीं कही गई तो ये पूरी श्रृंखला अधूरी सी हो जाएगी। वो इसलिए क्योंकि ये सबसे बड़ा मूवमेंट उस समय युवा तरणाई से नीचे के लोगों का माना जा रहा था। ये सब कक्षा 8वीं 10वीं और 12वीं तक के छात्र थे। सबसे छोटा तो 14 वर्ष का था, जिसे देवीपत चौधरी के नाम से जाना जाता था। ये सब के सब बच्चे बिहार के थे, पटना से थे, और एक इतना बड़ा काम करने के लिए ये अपने आप को जो है होम करने वाले थे। इन्हें सात दीवानी के नाम से भारतीय स्वतंत्रता के इस महान समर में याद भी किया जाता है। दरअसल जब राजेंद्र प्रसाद जी को बीमारी की हालत में अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया, तो वहाँ के छात्र, युवा और उनके नीचे के जो किशोर थे, उन्होंने विद्रोह की आग हो गई। और विद्रोह की आग इस तरह भड़की कि उन्होंने तय कर लिया कि अब तो सचिवालय पर ही झंडा फहराया जाएगा। और जैसे ही ये कार्यक्रम तय किया, अंग्रेज़ों के लिए तो मानो ये बड़ी समस्या थी। ये आग उनके घर तक जलाने की स्थिति में थी। 11 अगस्त की बात है, सन 1942 का है। बहुत सारे लोगों के साथ जब युवाओं और किशोरों की टोलियों ने शुरुआत की, तो एक के एक बाद एक कई सारे सरकारी दफ्तरों पर झंडा फहरा दिया गया। सिटी कचहरी पर झंडा फहर गया, मेडिकल कॉलेज पर झंडा फहर गया, और हजारों की संख्या में लोग पहुंच गए सचिवालय के सामने। तत्कालीन कलेक्टर WC आर्चर खड़ा हुआ था मोर्चा बना के। हिंदुस्तानी सिपाहियों पर विश्वास नहीं था, तो गोरखाओं को जो है बंदूकें तानकर सामने खड़ा कर दिया था। ऐसे में एक 14 साल का बच्चा आता है और सीधी चुनौती देता है। कलेक्टर जब उससे पूछता है कि क्या करने आए हो, तो दम ठोक कर कहता है कि सचिवालय पर तिरंगा फहराने के लिए आए हैं। कलेक्टर के लिए यूँ ये कहना किसी भी छात्र के लिए, किसी की बालक के लिए बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे में उसको बुरा लगना स्वाभाविक था। कलेक्टर ने भी कहा कि दम है तो झंडा फहरा के दिखा। 14 साल के देवीपत ने कुर्ता फाड़ा और सीना बता दिया कि देख, दम है। इतना कहना था, और इसके बाद तो युवाओं में एक जोश भर गया और झंडा फहराने के लिए आगे बढ़ गए। उधर से तिलमिलाए कलेक्टर ने भी आदेश फायर का कर दिया। सीधी गोलियां आई और सबसे पहले देवीपत चौधरी के ही सीनों को लाल किया। अंदर घुसती हुई रक्तम लाल करता हुआ पूरा का पूरा मैदान हो गया। जैसे ही देवीपत को जो गोलियां छू रही थीं, पीछे से छात्रों के एक और दल ने जो है कोशिश की झंडा फहराने की। मगर देखते क्या है कि जैसे ही उन्होंने अपना प्रयास किया, सचिवालय के ऊपर से फिर एक बड़ी मधुर आवाज़ वंदे मातरम की गूंजी। देखा तो उमाकांत, जैसे रमन जी के नाम से कहते थे, 17 वर्ष की उम्र में झंडा फहरा चुका था। सचिवालय में पीछे से आया और अपना काम कर गया। और काम करते ही अंग्रेजी की गोलियां आसमान की तरफ जब चली, तो सीधे उमाकांत के जो है सीने को छलनी करती चली गई। उग्र आंदोलन और उग्र हुआ। गोलियों की अपनी रफ्तार थी, सीनों का अपना मामला था। जब गिनती हुई तो बहुत सारे लोगों के साथ 7 ऐसे दीवाने भी थे जिनकी उम्र 15, 16, 17 साल थी। जिन 7 लोगों में जो सबसे बड़े थे जगपति कुमार, उनकी उम्र सबसे ज़्यादा 19 वर्ष थी। इसके अलावा देवी चौधरी, जो सबसे पहले शुरुआत करने वाले थे इस मातृभूमि में होम करने वाले, उनके अलावा राजेंद्र प्रसाद सिंह 17 साल के थे, जगदीश प्रसाद 17 साल के, राम गोविंद 17 साल के, उमाकांत प्रसाद जिन्होंने झंडा फहराया, रामानंद सिंह, ये सभी के सभी लोग अंग्रेज़ों के हत्थे चढ़ गए थे। गोलियों से उनको भून दिया गया था। मगर इन बच्चों ने जाने से पहले देश भर के छात्र आंदोलनों के लिए गति दे दी। इसलिए इन 7 दीवानों की कहानी को सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद के जितने भी मूवमेंट छात्र संगठन या छोटे बच्चों के हैं, उसमें ये कहानी प्रेरणा के तौर पर काम करती रही। तो आज की कहानी में इतना ही। कल फिर किन्हीं बलिदानियों के साथ आऊँगा। नमस्कार।